नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां राम राज माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी राम राज चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म चल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर राम राज पैर पसार रहा है और हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में जा रहा है, या यूं कहें कि ले जाया जा रहा है, इन्हीं योगी आदित्यनाथ की बनाई हुई संस्था है युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम शहरों में शपथ खा चुकी है, कसम खा चुकी है। और राम राज में जो अपराध, जो हिंसा, जो बलात्कार हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सिर्फ महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं, राम राज में तो गाय और गाय की बछड़ी, गाय के बच्ची के साथ भी बलात्कार हो रहा है। शर्मसार करने वाली घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की, जिसे सुन करके आपका कलेजा दहल जाएगा कि किस तरह से इंसानों ने गाय और उसके बच्चे के साथ बलात्कार किया है। और यह कोई सुनी सुनाई घटना नहीं है, बल्कि हकीकत है। और इसे पशु विभाग ने जांच करके बताया भी है कि गाय के साथ बलात्कार हुआ है और उसका सीमन यानी उसका वीर्य, जो मानवीय वीर्य गाय के अंदर पाया गया, उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। और यदि सीमन पाया जाता है गाय के अंदर, गाय के प्राइवेट पार्ट में, बछिया के प्राइवेट पार्ट में, तो इसका मतलब है कि गायों के साथ भी हैवानियत हो रही है, गाय के बच्चों के साथ हैवानियत हो रही है, दरिंदगी हो रही है योगी राज में। गाय के संरक्षण के लिए, गाय के विकास के लिए, गाय की बढ़ोतरी के लिए योगी सरकार तमाम से योजनाएं चला रही है और गाय की पूजा करने के लिए, गाय माता को संरक्षण देने के लिए तमाम से कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन यही गायें अभी तक किसानों के खेत के लिए मुसीबत बनी हुई थी, अभी भी मुसीबत बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से इन गायों के साथ दरिंदगी हो रही है, इन्हें गाय माता कहा जाता है। हिंदू लोग इन्हें गाय माता कहते हैं। जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं वो गाय की पूजा करते हैं। और राम राज में तो गाय का महत्व कुछ और ही बढ़ गया है। लेकिन इसी राम राज में गाय का कत्लेआम भी हो रहा है, गाय की तस्करी भी हो रही है और गाय के साथ बलात्कार भी हो रहा है। पहले हम तस्करी के बारे में बताते हैं। अभी 2 दिन की घटना है, गोमांस की तस्करी मेरठ के सरधना इलाके में मरियाई गांव में तस्करी की घटना पाई गई। हुआ ये कि जिस गाड़ी में लेकर के गोमांस को गो तस्कर जा रहे थे, वो गाड़ी ही पलट गई। गाड़ी पलट जाने के बाद लोगों ने पुलिस में सूचना दी और पुलिस ने आया और उस मांस की जांच किया तो वो गोमांस पाया गया। दुर्गा प्रसाद गिरी, जो कि गिरी ब्राह्मण होते हैं, दुर्गा प्रसाद गिरी, अरुण यादव, मोहित और काशिफ, 4 युवक पकड़े गए जो कि भगवा पट्टा गले में लटकाए हुए थे और उनकी गाड़ी में जो स्टिकर लगा हुआ था वो अभी भारतीय जनता पार्टी का। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग तस्करी कर रहे थे। हो सकता है कि अपराधी बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गमछे और स्टिकर का उपयोग किए हो, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गो तस्करी कर रहे हों, क्योंकि राजनेता और उनके छुटभइये राजनेता और कार्यकर्ता इस हद तक गिर जाते हैं पैसा कमाने के लिए कि उन्हें गो तस्करी से भी परहेज नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से मेरठ ज़िले में मरियाई गांव में
गो तस्करी पकड़ी गई है गाड़ी पलटने के बाद, क्या यह रामराज में कलंक नहीं है? गाय की तस्करी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो गौ संरक्षण के लिए, गायों के विकास के लिए, गायों की बढ़ोतरी के लिए तमाम सी स्कीम चलाए हुए हैं और गायों के कत्लेआम पर पाबंदी लगाए हुए हैं। उसके लिए कड़े सजे का प्रावधान है। 10 साल तक की जेल हो सकती है अगर कोई गाय को मारता है तो। इसके बावजूद गायों को मार करके, उनका मांस निकाल करके और उनकी तस्करी की जा रही है। तस्करी मेरठ से चल करके, मेरठ में गायों के मांस को इकट्ठा किया जाता है। जो छुट्टा गाय टहलती रहती हैं खेतों में, बागों में, जंगलों में, उन्हें काट करके उनका मांस उठाया जाता है और उसे गाड़ी में लाद करके दिल्ली के जाफराबाद के होटलों में सप्लाई किया जाता है। तो इस गाड़ी में जो गाड़ी के संचालक या गो तस्कर जो दुर्गा प्रसाद गिरी, अरुण यादव, मोहित और काशिफ हैं, ये लोग भी तस्करी करते हैं गोमांस की। यह बात साबित हो चुकी है गाड़ी पलटने की वजह से। अगर गाड़ी नहीं पलटती तो यह घटना प्रकाश में नहीं आती। ऐसी पता नहीं कितने तस्कर सफल होते होंगे जिनकी गाड़ियां नहीं पलटती होंगी। अब हम बात करते हैं, अगर ये चारों मुस्लिम होते, एक मुस्लिम है इन चारों में, काशिफ, और इसके घर पर बुलडोज़र नहीं चला, क्योंकि अगर इसके घर पर बुलडोज़र चलता तो बाकी 3 जो दुर्गा प्रसाद गिरी, अरुण यादव और मोहित हैं, इनके घर पर भी बुलडोज़र चलाना पड़ता। क्योंकि वो हिंदू हैं, उनके घर पर बुलडोज़र चला ही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है हिंदुओं को बचाना और मुसलमानों को मारना। तो इसलिए इस मामले में अभी तक बुलडोज़र नहीं चला है। आगे चलेगा या नहीं कुछ नहीं पता। अगर ये चारों मुस्लिम होते तो अब तक जेल के शिक्षों के पीछे होते, इनके घर पर बुलडोज़र चल गया होता और ये तबाह हो गए होते। दूसरी घटना बरेली की है। बरेली में जिस तरह से गोवंश के साथ और गाय के साथ बलात्कार, इंसानी बलात्कार की घटना सामने आई है, वो रोंगटे खड़े करने में काफ़ी है और लोगों को शर्मसार कर दे रही है जो इस घटना को सुन रहे हैं। बरेली में सुभाषपुर थाना के अंतर्गत गणेश नगर गांव में एक अध्यापक हैं मनोज मिश्रा। इनके घर के सामने खाली प्लाट है और उस खाली प्लाट में गाय और उसके बछिया को बांधते हैं। किसी काम से वो गाय और बछिया को प्लाट में बंद करके चले गए और उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि गाय और बछिया दोनों के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। उन्होंने तत्काल पुलिस में सूचना दिया, सुभाषपुर थाने में सूचना दिया और वहाँ से पुलिस के लोग आते हैं और साथ ही साथ पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को भी सूचना दी जाती है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी एक टीम भेजते हैं और उस टीम का नेतृत्व करते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव ने कहा कि गाय के प्राइवेट पार्ट से, गाय के बच्चे के प्राइवेट पार्ट से सीमन यानी वीर्य प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की जाएगी और यह मानवीय वीर्य है, इंसान का है। इसकी जांच की जाएगी और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दायर कर दी गई है, FIR हो चुका है। अब अज्ञात बलात्कारी पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है पकड़ भी लिए गए हों, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आती है और घटना स्थल पर मोबाइल सिम प्राप्त होता है, बीड़ी का बंडल प्राप्त होता है और रस्सी प्राप्त होती है। तो घटना स्थल से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, सुराग मिलता है। अब उन बीड़ी के बंडल पर निश्चित रूप से फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है, उससे पहचान करने के लिए अपराधी की।
सिम को भी छुआ होगा उससे भी फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है। इस तरह से सीसीटीवी कैमरों से जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। जाहिर है कि कितनी इंसानियत गिर गई है कि वह न सिर्फ महिलाओं के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, महिलाओं को शर्मसार कर रहे हैं, इस देश जिसे कि विश्व गुरु कहा जाता है उसकी साख को गिरा रहे हैं, बल्कि गाय जिसे कि गाय माता और हिंदू धर्म की माता, इसे गाय जानवर तो कोई मानता ही नहीं है हिंदू धर्म में, तो गाय माता के साथ भी बलात्कार हो रहा है और वो भी योगी राज में। अगर यही घटना अखिलेश यादव के शासनकाल में होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और खुद योगी आदित्यनाथ इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताते कि गोदी मुंडिया पूरे दुनिया में तहलका मचा दी होती कि हाँ, अखिलेश के राज में गायें भी नहीं सुरक्षित हैं, गायों के साथ भी बलात्कार हुआ है। चूँकि योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इनके रहते हुए, इनके शासनकाल में, इनके बैड गवर्नेंस के समय में यह घटना होती है, इसलिए गोदी मीडिया इसे छिपा देता है और इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती है। तो साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गायों को पालने की बात करती है, गायों के संरक्षण की बात करती है, गोवंश के विकास की बात करती है, करना चाहिए, और गाय ही नहीं बल्कि भैंस और समस्त जानवरों के लिए विकास की योजनाएं होनी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसके पहले इनके साथ बलात्कार न होने पाए, इनके साथ घिनौना कुकृत्य न होने पाए, दुष्कर्म न होने पाए, यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके।